जंग जो है बातचीत का देखिए 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन देते हैं, उन लोगों का क्या होगा? उन 80 करोड़ लोगों का क्या होगा? सर अब नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता शेलिंग से, कोई बात नहीं, पोस्टर बात हमले से अगर खुदा न खास्ता लोगों की आम लोगों की जान गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग जो जंग के लिए जो एडवोकेसी करते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जंग से जो है किसी मसले का हल नहीं होगा। आप बातचीत कीजिए, खासकर जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, यहाँ की सिविल सोसाइटी के साथ, उनको आप ऑन बोर्ड ले लीजिए, आप स्टेट को रिस्टोर कीजिए। आप यहाँ पे जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब को एम्पावर कीजिए। उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन का एज कम्पेयर टू जो दिल्ली में बैठ के रूल करते हैं। अगर एक लोकल ऑफिसर को, एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव को, यहाँ के चुने हुए चीफ मिनिस्टर साहब को, उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे हालात कैसे ठीक होंगे। ये मेरी डिमांड है। कश्मीर के लोग मिलिटेंटों को साथ देते हैं, कोई मिलिटेंटों को साथ नहीं देता है। कुछ गिने चुने लोग होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो लेकिन कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मकान उड़ाए जा रहे हैं, जिस तरह से सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में नौजवानों को समन किया जा रहा है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। हम इसके ड्रग्स बेचने वालों के घर तो जा रहे हैं, तो मिलिटेंटों के मददगारों के क्यों नहीं? आपको कैसे इल्म है? जिसने मिलिटेंसी ज्वाइन की, जिसने जो ड्रग्स बेचता है, उसकी एज 20 साल है, 25 साल है। हमारे सामने कई मिसालें हैं जिन उनके फादर्स ने या फोर फादर्स ने 30-30, 40-40 साल पहले जो है मकान बनाए हैं। हमारे पास ऐसी भी मिसालें हैं कि जहाँ पे एक मिलिटेंट का भाई है जो है वो फौजी है, फौज में काम करता है, पुलिस में काम करता है, सबसे बड़ा देशभक्त है। मिलिटेंट्स के फैमिली मेंबर्स ने अपनी जानें दी हैं देश के लिए। मिलिटेंट्स के फैमिली मेंबर्स जो है अपनी जानें दे रहे हैं। वो तो हम कहते हैं, हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं? हम कहाँ कहते हैं? हम तो आज स्पेशल सदन बनवाया गया है, क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, यहाँ बातचीत होगी और मजम्मत होगी, और खासकर जो कुछ सजेशंस ऑल पार्टी मीटिंग में रखी गई है तो उनको भी जो है नोट। और मैं तो चाहूँगा जब तक ना आप जवाब दोगे, आप महीने के बाद देख लेना, 2 महीने के बाद देख लेना। और ये कश्मीर के अंदर क्या, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के कितने वाक़यात ऐसे मैं तो गिना ही नहीं सकता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमने बातचीत की, हमने बोला, फिर उनने छोड़ा नहीं। उन्होंने अपना काम जारी रखा, सारी रखा, और सिलसिला तब तक रहा जब तक ये आगे आने वाला हादसा पेश आए। और क्या कहा था? आतंकवाद रुक जाएगा। सिक्योरिटी लैब्स है, पहलगाम ऐसी जगह का नाम है जिसे अमेरिका का टूरिस्ट भी जानता है, पता कर लेना। वो छोटा गांव नहीं है कि एक गांव के अंदर ये हादसा हुआ है। और सिक्योरिटी लैब्स, मोदी जी से ये सवाल है, अगर आपकी यहाँ नाकामी हुई, अब हम ये कह रहे हैं कि जवाब इनको ताकत से देना है, और गोली का जवाब गोली से नहीं। जो दुख था, रंज था, वो उसका जो इज़हार किया, उससे तो साफ जाहिर है कि कितना हम इससे रंजीदा है, कितनी तकलीफ है। और आज जो खुसूसी सेशन बुलाया जा रहा है, इसका भी मकसद यही है कि हम उन परिवारों से, जो पीड़ित परिवार है, जिनको परेशानी, जिनको ये तकलीफ पहुंची है, उन कुंभों को, उनके साथ दर्दी का इजहार करें और खराज-ए-अक़ीदत पेश करेंगे उन मासूम का, जो मासूम अपनी जान से हाथ धो। पूरा देश, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वहाँ उस खून खराबे में भी खड़ा होकर उन मासूम जानों को बचाने की कोशिशें की, जानें भी दे दी, उनके साथ रहे। फिर लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला, प्रोटेस्ट भी निकाले, टेररिज्म के खिलाफ भी बोला, खुल के बोला। एक बात, उन पे शक संदेह करने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात कि मेन स्ट्रीम ही हिंदुस्तान में है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो कुर्बानियाँ देती आई है फॉर नेशनलिज्म, फॉर यूनिटी ऑफ द कंट्री, फॉर कीपिंग द फ्लैग ऑफ इंडिया अलॉफ्ट, फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, एंड वी आर द इक्वल शेयर होल्डर्स। हमको भी मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इस नेशनल क्राइसिस में अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू स्टैंड टुगेदर फॉर वॉट एवर एक्शन, वी हैव टू स्टैंड फॉर टुगेदर फॉर वॉट एवर solidarity with the victims. Houses have been destroyed of several militant families. What would you like to say? That's bad. हमने कहा this is horrifying.